बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। खबरें बहुत सारी आज की डेवलपमेंट्स जो आपके सामने रखनी है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। ऐसा लगता है कि एक सियासी तारीख जो है वो फिर से लिखी जा रही है। हमने इससे पहले जो है वो इस तरह के मनाजर सियासी तारीख में नहीं देखे। जो मनाजर आज जमान पार्क से लेके हाई कोर्ट पहुँचने तक, मार रोड पे हमने देखे, किनार रोड पे हमने देखे जो मनाजर, और जो लाहौरियों ने जो है वो एक नए मनाजर जो है वो पाकिस्तान के सामने रखे, और एक नया बूस्ट जो है वो पाकिस्तान की आवाम को दिया, एक नया बूस्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, एक नया बूस्ट जो है वो इमरान खान को दिया। तो जो बातें बनाई जा रही थी, जो सियासी मनसूबा बंदियाँ की जा रही थी, जो सियासी साजिशें की जा रही थी, जो एक सियासी नए बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही थी, आज लाहौर की आवाम ने उसको जो है वो दफन कर दिया। और हमेशा के लिए जो है लाहौर की आवाम ने जो है इसको एक माजी का हिस्सा बना के, और एक नई जो तारीख लिखी जाएगी अब सियासी, एक नया जो सियासी बाब शुरू हुआ, एक नया जो सियासी सबक शुरू हुआ, एक नया जो कारकुनों ने सियासी जो है वो मननामा लिखने की कोशिश की, एक नया जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सियासत की जो नई बुनियाद रखी गई, जदीद सियासत की बुनियाद रखी गई। और इमरान खान साहब जो बात करते थे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, वाकई आज देखा तो महसूस हुआ। आज मनाजर देखे, आज अवाम का वो जोशो खरोश देखा, आज अवाम का वो कप्तान के साथ, अपने महबूब लीडर के साथ नंगे पाँव चलना देखा, आज सैकलों में देखा। आज कप्तान की गाड़ियों के साथ जिसको जो चीज़ मिली, पैदल अगर कोई चीज़ नहीं मिली, सवारी नहीं मिली, तो उसने पैदल पैदल इमरान खान साहब की गाड़ी के साथ जो है वो भागा, दौड़ा, जो भी उसने किया, लेकिन वो पहुंचा हाई कोर्ट में। अपने महबूब लीडर के साथ वो खड़ा हुआ। अपने महबूब लीडर को उसने जैसे भी हिफाजत उसने अपने महबूब लीडर की जिस तरह भी उससे हो सकती थी, उसने वो हिफाजत करने की कोशिश की। और उसने ये बात साबित की, हर एक कारकुन ने ये बात साबित की कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी, और अवाम जो है वो इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और आज कारकुनों ने, आज अवाम ने ये साबित किया, अवाम के सेंटीमेंट ने आज ये साबित किया कि अवाम एक ही मुतालबा कर रही है कि वो क्या मुतालबा, कि पाकिस्तान को बचाना है तो फिर फौरी इलेक्शन को करवाना है। ये नारा जो है आज मैंने अवाम के ज़ुबानों पे देखा, अवाम की दिलों की धड़कन ये नारा बना हुआ था। इमरान खान साहब के आगे पीछे, इमरान खान साहब की गाड़ी के साथ, इमरान खान साहब की गाड़ी के ऊपर कारकुनों ने चढ़ के जो है वो एक सिक्योरिटी शेड जो है वो मुहैया करने की कोशिश की। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ उन लोगों को, उस अवाम को, जिन्होंने आज अपने महबूब लीडर के साथ जो है वो बाहर निकल के ये बात साबित की कि जो मुखालफिन कह रहे थे, इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन कह रहे थे कि इमरान खान को, जो कल का एक शोर डाला गया कि इमरान खान के साथ खिलाफ एक ममनुआ फंडिंग केस बनाया गया FIA में, और उसके बाद जो एक पूरे मीडिया के जरिए जितना भी ये जो मीडिया है इस वक्त पाकिस्तान का, उनमें से 2 3 चैनल 4 छोड़ के जो है बाकी जितने भी हैं, ये इस वक्त जो है ये इम्पोर्टेड हुकूमत को और PDM को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। और उनकी जितनी भी लॉन्चिंग की गई है, और जितनी भी खबरों की लॉन्चिंग होती है इस मीडिया के जरिए होती है। तो ये मीडिया जो है इसने पूरी कंपेन की आज, कल से लेके आज तक इनको 24 घंटे हो गए ये कंपेन करते हुए। PDM ने जो इनको इंस्टॉल किया था सबक, वो इन्होंने जनाब आगे पढ़ा, और उसको जो है वो इन्होंने खूब उसका प्रचार करने की कोशिश की, और एक हवा क्रिएट करने की कोशिश की, एक खौफ क्रिएट करने की कोशिश की गई अवाम में, और एक इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो खौफ क्रिएट करने की कोशिश की गई कि आपको ममनुआ फंडिंग केस में FIA एक बकायदा जो है वो एक खबर जो है वो चलाई गई कि FIA ने जो है वो ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान साहब का के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया। और FIA की जो टीम है वो इस्लामाबाद से पुलिस के हमरा जो है वो लाहौर जा रही है, और लाहौर जाके उन्होंने जो है वो FIA की जो टीम है लाहौर की, उसने गिरफ्तारी डालनी, और फिर उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद FIA की टीम के हवाले करना है। और पंजाब पुलिस भी है, तो हज़ारों की तादाद में पुलिस होगी, तो इमरान खान साहब जब आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिए जाएगा। इसके पीछे मनसूबा ये था कि इमरान खान साहब अदालत में ना आए, और फिर एक और बयानिया जो है उन्होंने गढ़ा हुआ था कि ये अदालतों का एहतराम नहीं करते, ये PTI जो है अदालतों की डांडी, ये ऐसे नहीं करती, जो ये ऐसे नहीं करती। तो आज एक और भी तारीख जो है वो लिखी गई, आज एक और भी अच्छी रिवायत जो है वो डाली गई पाकिस्तान की,
جو عدالتی تاریخ ہے اس میں، کہ سب سے پہلے تو یہ بات کروں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ آج سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو حفاظتی ضمانتیں ملتی رہی، تو ناظم جوکیو کیس میں جو پیپلز پارٹی کا ایم این اے تھا اس کو دبئی میں بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان سے حفاظتی ضمانت مل گئی، اور اس کے بعد حمزہ شہباز کو گھر کے تہخانے میں بیٹھ کے جو ہے وہ حفاظتی ضمانت ملی، مریم نواز کو، نواز شریف کو، اور ان لوگوں کو جو حفاظتی ضمانتیں ملتی رہی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا، ہمارے بڑوں نے دیکھا اور ہم نے بھی پڑھا اور دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوا کرتے تھے، بینظیر بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوتی رہی ہیں، نواز شریف بھی عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں، مریم نواز بھی عدالت میں پیش ہوتی رہی، جتنی یہ پی ڈی ایم ہے، آصف علی زرداری عدالت میں پیش ہوتے رہی، جتنی یہ پی ڈی ایم ہے یہ عدالتوں میں پیش ہوتی رہی، ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں اور تھے، جن کو انہوں نے پھر اس حکومت میں آنے کے بعد جو ہے وہ این آر او 2 لیا۔ تو یہ یقیناً سارے پیش ہوتے رہے، اور سب سے بڑی بات، ایک بیانیہ لے کر ایک بندہ جو ہے وہ اسلام آباد سے نکلا اور یہ کہتا ہوا اسلام آباد سے نکلا کہ مجھے کیوں نکالا، اور اسلام آباد سے لے کے جو ہے وہ جی ٹی روڈ لاہور تک، پوری جی ٹی روڈ پہ اس کو اتنی عوام میسر نہیں آئی جتنی عوام آج عمران خان صاحب کے ساتھ زمان پارک سے لے کے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ تک نکلی، اور عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کسی جگہ پہ بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کسی کو لاہور ہائی کورٹ میں پہنچنے کی جو ہے وہ اپیل نہیں کی، بلکہ اس کو خاموشی سے جو ہے وہ اس عمل کو جو ہے وہ کار فرما کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے عوام نکلی، عوام نے اپنے لیڈر کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنے محبوب لیڈر کے ساتھ عوام جو ہے وہ عدالت میں گئی، اور عدالت میں جا کے آج عدالتی نظام نے ایک اور مثال سیٹ کی اور عوام نے ایک اور مثال سیٹ کی کہ آج کے بعد کسی کو بھی بغیر عدالت میں پیش ہوئے جو ہے وہ پھانسی ضمانت نہیں ملے گی۔ اور میں یہ خواہش بھی رکھتا ہوں، اور ہر پاکستانی یہ خواہش رکھتا ہے کہ عدالت میں جو یہ نظام سیٹ کیا گیا، اب اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہر بندے کو پھانسی ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہونا چاہیے، کسی کو بھی، کسی طاقتور سے طاقتور انسان کو بھی جو ہے وہ بغیر پیش ہوئے ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ اچھی روایت ہے جو اس کو آگے جو ہے وہ کنٹینیو جاری رہنا چاہیے۔ تو اس کو مکمل جو ہے وہ منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جانی تھی، لیکن جب اسی پولیس نے دیکھا کہ عوام کا ایک بہت بڑا مجمع جو ہے، ایک جنب غفیر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو نہ پھر وہ پولیس نظر آئی، بلکہ آہستہ آہستہ جو اس پولیس نے جو ہے وہ موقع سے جو ہے وہ جانے میں ہی غنیمت سمجھی، عافیت سمجھی، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سرکتے گئے سارے۔ اور پھر عمران خان صاحب کو 1 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ ہائی کورٹ کے احاطے میں جو ہے اپنی گاڑی میں بیٹھنا پڑا، تو عمران خان صاحب نے بیٹھ کے جو ہے وہ ثابت کیا کہ وہ عدالت کا احترام کرتے ہیں، وہ عدالت کے لیے یہ جو پی ڈی ایم والوں نے ایک منصوبہ بنا کے جو ہے وہ عدالتوں پہ حملہ کیا تھا، اور عدالتوں کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی تھی اور عدالتوں پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی عمران خان صاحب کے اوپر کہ عدالتوں کا لٹ رہا ہے، یہ عدالتوں میں نہیں آتا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا کہ وہ اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور 1 ڈیڑھ گھنٹے تک انہوں نے اپنے عوام میں باہر بیٹھ کے جناب سیکورٹی کلیئرنس کی جو ہے وہ انتظار کیا، اور ایس پی سیکیورٹی کے اوپر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا، ان کو بلا کے انہوں نے جو ہے وہ سرزنش کی، اور پھر کہیں جا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ان کے اپنے کارکنوں نے جو ہے وہ گھیر کے، ان کے اپنے لیڈرز نے جو ہے وہ پارٹی لیڈرز نے جو ہے وہ گھیر کے جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا، پھر بھی سیکورٹی والوں نے تعاون نہیں کیا، پھر بھی پولیس نے تعاون نہیں کیا، اور اس کا شکوہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں انہوں نے عدالت میں بھی کیا۔ تو عمران خان صاحب تو عدالت میں پیش ہو گئے، اپنی جو ہے وہ فزیکل حالت بہتر ان کی نہیں تھی تو وہ پیش ہو گئے، تو ایک بندہ جو ہے، ایک مفرور جو ہے وہ 4 سال ہو گئے ہیں، 4 ہفتے کے 50 روپے کے پیپر پہ جو ہے وہ ضمانت لے کے عدالت سے بھگوڑا ہوا تھا، اور وہ واپس نہیں آیا، اور اگر واپس آ بھی جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ اتنا عوام اس کا شاندار استقبال کریں گی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تو یہی بات خواجہ آصف نے کی تھی، خواجہ آصف نے 8/1/2020 میں جو ہے ایک پروگرام کیا تھا ARY نیوز پہ، کاشف عباسی اس کے میزبان تھے، وہاں پہ ان کے پروگرام میں، آف دی ریکڈ پروگرام میں انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک بات کا اعتراف کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب
10 दिन 15 दिन तक अस्पताल में रहे, तो 100 बंदा भी जो है वो पूछने नहीं आया। और नवाज शरीफ साहब जो है वो मार रोड से होते हुए और इस्लामाबाद से होते हुए, मार रोड से होते हुए जो है वो लाहौर अपने घर में पहुंचे थे। तो इतने बंदे जो है उनको मुयसर नहीं आए थे। ये जो है उनकी अपनी जो है वो 2020 में की गई बात जो है उसको उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी को झूठा साबित किया, और आज इमरान खान साहब को उनके चाहने वालों ने ये साबित कर दिया कि हकीकी लीडर वाकई इमरान खान है, जिससे पाकिस्तान की आवाम जो है वो मोहब्बत करती है। तो चलते हैं आज की दूसरी डेवलपमेंट की तरफ और इस विला की आखिरी डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई और मेरा दिल किया कि मैं दोनों ही डेवलपमेंट्स पे आपके साथ जो है वो इस विलाग में जो है वो शेयर करूं। तो दूसरी डेवलपमेंट्स बड़ी ये है कि सदर आरफ अलवी साहब ने तवील इंतजार के बाद जो है बिल आखिर डेट का ऐलान कर दिया, और 9 अप्रैल को जो है वो पंजाब और केपी असम्बली में इलेक्शन पोलिंग का ऐलान किया है। 9 अप्रैल जो है वो पोलिंग डे होगा, और इस 9 अप्रैल को जो है तवील इंतजार के बाद सदर आरफ अलवी ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के तवील इंतजार के बाद उन्होंने उनको 2 खत लिखे, और दूसरे खत में उन्होंने जो है वो मशावरती इजलास में आने से माजरत कर ली। जो उनको ऊपर से हुक्म मिला उन्होंने उनकी जो है वो अदबन तामील करते हुए, अदबन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये पीडीएम का पपट बना हुआ है, और पपट बन के जो है वो अदबन सारी जी हजूरी करता है। तो अदबन वो उन्होंने तामील करते हुए जो माजरत की थी। तो फिर सदर आरफ अलवी ने जो है वो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो है वो उन्होंने इलेक्शन की डेट का ऐलान किया। और ये 9 अप्रैल क्या है, 9 अप्रैल बहुत अहम डेट है। ये 90 दिन के अंदर जो है वो आखिरी इतवार है, आखिरी इतवार 9 अप्रैल को बनती है, और आखिरी इतवार जो है वो उसी दिन आरफ अलवी ने जो है वो ऐलान किया इलेक्शन का। और ये 9 अप्रैल एक बहुत अहम दिन है। इसी 9 अप्रैल को इमरान खान साहब को जो है वो एक रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत जो है वो उनका तख्ता उल्टा गया, और रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो इसी 9 अप्रैल को जो है वो मुकम्मल हुआ था। और इमरान खान साहब को इसी 9 अप्रैल को जो है वो ऐवान वजीर आजम से निकाला गया, और इमरान खान साहब रात की तहरीकी में जो है वो बन्नी गाला चले गए थे। और आवाम के पास ये बहुत ज़बरदस्त मौका है कि इमरान खान साहब की चलती हुकूमत को, चलते हुए पाकिस्तान को और बहुत अच्छी मैशत को जो है वो डबोने में 9 अप्रैल का अहम किरदार है। और 9 अप्रैल को जो है वो आवाम एक मरतबा फिर उसी 9 अप्रैल का जो है वो बदला ले, और उस बात का बदला ले कि उनके महबूब लीडर को जो है वजीर अजम के अहदे से हटाकर जो है वो वजीर अजम हाउस से निकाल कर उनके ज़ाती घर बन्नी गाला भेजा गया। तो आवाम के पास एक बहुत बड़ा जो है वो बदला लेने का मौका मौजूद है। तो चलते हैं ज़रा एक दो चुटकुले जो है वो आपके सामने रखते हैं। एक तो मरियम औरंगजेब को जो है वो आज एक उन्होंने गुस्से में आके उनके मुंह से झाग छूट रही थी, उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मीडिया को जो है वो सख्ती से पाबंद किया गया कि उनके इस जो है वो अमल को दिखाना है। तो मीडिया ने जैसे ही इमरान खान साहब गाड़ी से उतरते गए तो मीडिया ने इमरान खान साहब को दिखाना शुरू कर दिया, मरियम औरंगजेब को किसी ने दिखाई नहीं। तो फिर ज़रा जो है वो चलते हैं एक वजीर दिफा ने जो है वो सदर पाकिस्तान को औकात के ताने दिए, उनको उनकी औकात की जो है वो याद दिलाने की कोशिश की। और अना सनाउल्लाह ने जो है वो सदर पाकिस्तान को कहा कि आप बैल मुझे मार वाला काम ना करें। तो कमरजमान कारा ने भी जो है उनके ऊपर जो है ताबड़तोड़ हमले किए। तो इन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की एक मुल्क की जो है वो सबसे बड़े आइनी ओहदे पर बैठे हुए शख्स के लिए, तो ये इंतहाई घटिया और नामनासिब बात है, और मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और सदर पाकिस्तान ने जो किया वो देखते हैं कि किस जो है वो आइन के आर्टिकल के तहत किया। तो ये इलेक्शन का आर्टिकल है 2017, तो उसके मुताबिक इन्होंने जो है वो इसमें एक क्लॉज है 57A के तहत इन्होंने जो है वो दिया, जिसमें वो इनको इजाज़त देता है कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन की मशावरत के साथ जो इलेक्शन की तारीख और तारीखों का ऐलान जो है वो कर सकते हैं। तो तारीखों का जो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ये यकीनन जो है वो सूबाई असम्बलीज़ के लिए किया गया है। और सूबाई असम्बली मुकम्मल तौर पर जब एक डिज़ाल्व हो जाए, बाई इलेक्शन नहीं मुकम्मल तौर पर डिज़ाल्व हो जाए, तो उसको कंसिडर किया जाता है कि ये एक जनरल इलेक्शन ही है। तो आप भी खबरों पे मज़ीद नज़र रखें, अपनी आँख और अपने कान खुले रखें, और हम भी आपको बीला के ज़रिए जो आने वाला हफ्ता है और जो आने वाली ये दिन है ये बहुत अहम है, इनमें बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है। तो इनको जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। आने वाले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।